आज रंग है माँ रंग हैरी, मोरे महबूब के घर रंग हैरी। इस गीत का अर्थ है कि मैं हर जगह कैसी चमक देखता हूँ, हे माँ क्या चमक है, मुझे प्रियतम मिल गया, हाँ मैंने उसे पा लिया अपने आंगन में। साधारण से लगने वाले इस गीत के मायने तब बढ़ जाते हैं जब हमारी सोच से परे ये समझना मुश्किल हो जाता है कि ये पंक्तियाँ किसी इंसान के लिए लिखी गई हैं या सीधे आपका मन ईश्वर से बातें कर रहा है। अगर मैं यह कहूँ कि ऐसी कई रचना है जो 1300 के आसपास लिखी गई है, लेकिन आज भी वो उतनी ही फेमस है जैसे कि हाल ही में लिखी गई हो। सदियां बीत गई लेकिन इन गीतों का सार आज भी भुलाए नहीं भूलता। हम बात कर रहे हैं अमीर खुसरो की, जो सूफी संगीत और कविता की दुनिया में एक ऐसा नाम है जिन्हें आज भी हर संगीत प्रेमी और कवियों के बीच श्रद्धा से याद किया जाता है। अमीर खुसरो वो नाम जो न केवल एक महान कवि थे बल्कि संगीत की दुनिया में क्रांतिकारी बदलाव का कारण भी थे। चलिए आज जानते हैं उनकी प्रेरणादायक यात्रा के बारे में। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने मिल सकें। छाप तिलक सब छीन ही दे मुझे नैना मिलाई के। छाप तिलक सब छीन ली रे तो से नैना मिलाए के, प्रेम भट्टी का मधवा पिलाए के, मतवाली कर लीनी रे मुँह से नैना मिलाए के। इतनी सधी हुई कविता जिसके बारे में खुसरो यह कहना चाहते हैं कि वो घड़ी जब मैंने तुमको देखा तो मैंने अपनी सुध-बुध खो दी। मतलब कवि को उसकी पर्सनालिटी इतनी पसंद आई कि वो उसको देखकर खुद को भूल गया और उसके प्रेम में मतवाला हो गया। अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के पटियाली नामक स्थान पर हुआ था। उनके पिता अमीर सैफुद्दीन तुर्की मूल के थे और उनकी माता हिंदुस्तानी थीं। कहा जाता है कि उनके पिता समरकंद से भारत आए थे। चंगेज खान ने उनके गांव पर हमला किया जिसके बाद वो अफगानिस्तान के रास्ते यहां पहुंचे और पटियाली में शरण ली, जहां उनकी शादी बीबी दौलत नाज से हुई। यही कारण था कि उनकी परवरिश दोनों संस्कृतियों के संगम में हुई। बचपन से ही वे साहित्य और संगीत के प्रति आकर्षित थे। खुसरो को बाल्यकाल से ही कविता लिखने का शौक था। उन्होंने फारसी और हिंदी में कविताएं लिखनी शुरू कर दी। उनकी शायरी में प्रेम, भक्ति और समाज के प्रति गहरी समझ देखने को मिलती है। उन्होंने फारसी, हिंदी, ब्रजभाषा और अरबी भाषा को मिश्रित कर अपनी एक अलग शैली विकसित की। खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी वाकी धार, जो उतरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। अर्थात खुसरो उस समुंदर की बात कर रहे हैं जिसकी उल्टी धारा आपको डरा सकती है, लेकिन उस समुंदर में जो डूबेगा वही प्रेम की कश्ती में पार हो सकेगा। अमीर खुसरो की प्रसिद्धि तब और बढ़ी जब वे सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य बने। उन्होंने अपने गुरु से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया और अपने जीवन को सूफी विचारधारा के अनुरूप ढाल लिया। जहां उन्हें तूती हिंद का किताब दिया गया, जिसका इंग्लिश में मतलब है पैरट ऑफ इंडिया। यह किताब इसलिए दिया गया क्योंकि आमिर खुसरो की बोली बहुत ही मीठी थी। अमीर खुसरो केवल एक कवि ही नहीं बल्कि एक महान संगीतकार भी थे। उन्होंने कई नए रागों की रचना की और उन्हें हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में महत्वपूर्ण योगदानकर्ता माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने सितार का आविष्कार किया और तबले की अवधारणा दी। साथ ही उन्होंने कव्वाली शैली को भी लोकप्रिय बनाया, जो आज भी सूफी संगीत का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अमीर खुसरो ने कई महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे, जिनमें तूती हिंद और खालिक बारी प्रमुख हैं। उनकी रचनाएं आज भी संगीत और काव्य प्रेमियों के बीच अमर हैं। अमीर खुसरो ने दिल्ली सल्तनत के 7 से अधिक शासकों के दरबार में एक कवि और संगीतकार के रूप में कार्य किया, जिसमें बलबन, मुहम्मद, काकूबाद, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह खिलजी और गयासुद्दीन तुगलक शामिल हैं। उनकी तालीम निजामुद्दीन औलिया के साथ रहकर हुई थी, जो कि खुद एक प्रखर कवि, विद्वान और सूफी संत थे। कहा जाता है कि खुसरो को आगे बढ़ाने में निजामुद्दीन औलिया का बहुत बड़ा हाथ रहा था। औलिया न केवल उनके लिए एक गुरु थे बल्कि वो उनमें पिता जैसी छवि भी देखा करते थे और इसलिए 1325 में जब औलिया का निधन हुआ तो खुसरो खुद को संभाल नहीं सके। जब आँख से ओझल भया, तड़पन लगा मेरा जिया, हक्का इलाही क्या किया, आंसू चले भर लाकर। निजामुद्दीन औलिया के निधन से खुसरो इतने विचलित हुए कि कुछ ही महीनों में उनका भी निधन हो गया और उन्हें निजामुद्दीन औलिया की कब्र के पास ही दफन किया गया, जो कि दिल्ली में मौजूद है।
अमीर खुसरो की कला और संगीत की छाप आज भी हमारे संगीत और काव्य में देखी जा सकती है। उनकी कव्वालियां और गीत दुनिया भर में गाए जाते हैं। सूफी संगीत के क्षेत्र में उनका योगदान अविस्मरणीय है। वे न केवल एक कवि या संगीतकार थे, बल्कि हिंदुस्तानी संस्कृति और सूफी दर्शन के एक अमूल्य रत्न थे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।